जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 11 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले एक दो दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक नॉलेज की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है बच्चों, विच कंट्री वो यूनानिमसली इलेक्टेड फॉर द यूनाइटेड नेशन ISAR फॉर 2025 टू 2027 टर्म। अब बच्चों यूनाइटेड नेशन के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ISAR, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग नाम का। उसमें एक कंट्री को बच्चों एज अ वर्किंग ग्रुप शामिल किया गया है। वो कौन सा कंट्री है? ऑप्शन है बच्चों ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। और इसका आंसर है बच्चों इंडिया। तो चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं। इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप। अब ये यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप बेसिकली क्या है? यूनाइटेड नेशन के अंदर बच्चों कुछ अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे जहां कुछ पर्टिकुलर देश आपस में बैठ के अलग अलग चीजों के ऊपर बच्चों चीजों को देखते हैं, उनको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप। अब इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप कई फील्ड में होते हैं, जैसे बच्चों अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मतलब जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उनको देखना और उसके बारे में रिपोर्ट करना। तो उसकी एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। उसमें इंडिया को बच्चों एज अ मेंबर शामिल किया गया है वर्किंग ग्रुप में। और अगले 2 साल इंडिया दूसरे देशों के साथ बच्चों शेयर करेगा अपने व्यूज को, प्लस दूसरे देशों के साथ वो अलग अलग चीजें एस्पेक्टों को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए बच्चों, आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर अग्निवीर इन पुलिस जॉब्स? बच्चों तो आपको अग्निवीर का पता ही होगा बच्चों, भारत सरकार ने एक स्कीम चला रखी है अग्निवीर। और अग्निवीर में होता क्या है कि आप 4 साल के लिए बच्चों जो हो वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करोगे। तो आप परमानेंट जॉब नहीं लोगे, आप अग्निवीर के फॉर्म में जॉब लोगे और आप 4 साल जॉब करोगे बच्चों। और उन 4 साल के बाद 25% अग्निवीर के पास ऑफर होगा बच्चों प्रॉपर आर्मी में रेगुलर जो है वो आने का। तो यानी 4 साल के बाद 25% अग्निवीर जो है वो रेगुलर सर्विस में आ जाएंगे, बाकी जो है बच्चों 4 साल के बाद बाहर चले जाएंगे। अब आपको पता होगा इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट हुआ था बच्चों कि क्या होगा, 4 साल के बाद आप इनको छोड़ दोगे ये वो। तो बेसिकली फिर बाद में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम अग्निवीर के लिए अलग से अपना कोई ना कोई चीजें क्रिएट करेंगे। जैसे हरियाणा सरकार ने कहा कि आप अग्निवीर से जॉब छोड़ के आओ। अब अग्निवीर में बच्चों क्या होता है, सपोज करो कोई लड़का 20 साल की एज में लगा, 24 में वो बाहर आ जाएगा अग्निवीर से, तो 24 साल में तो अभी भी यंग है ना वो। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम अपने अग्निवीरों को डायरेक्ट पुलिस में भर्ती कराएंगे, उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे, अलग से पेपर कोटा जो भी करेंगे वो करेंगे, और इतनी परसेंट हम जॉब देंगे। तो हरियाणा ने रिसेंटली बच्चों जॉब परसेंटेज जो है ना वो बढ़ा दी, परसेंटेज की कितनी रिजर्वेशन रहेगी। और यही पूछा गया बच्चों हमसे कि वो 20 है, 15 है, 10 है कि 25 है। और आंसर है बच्चों 20%, जो कि इंडिया में अभी सबसे ज्यादा है बच्चों। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों, चलिए। हरियाणा became the first state in India to offer 20% quota for Agniveer in state police recruitment, strengthening post-service career opportunity under the अग्निपथ स्कीम। तो ये अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम के अंदर 4 साल के लिए अग्निवीर लगते हैं। The state also announced affordable loan for self-employment, priority in girl license for private security role and dedicated अग्निवीर registration portal to streamline access to benefit। तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि भर्ती होगी, उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर आके सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे कहीं जॉब करना चाहता है तो गन लाइसेंस उसको इजीली मिलेगा, उसको लोन लेके कुछ काम करना है वो इजीली मिलेगा। तो सरकार ने उसके लिए फिर पोर्टल भी बनाया कि अग्निवीर, हरियाणा के अग्निवीर उसमें रजिस्टर करेंगे और हरियाणा गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देगी। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। काफी फेमस रहता है बच्चों हरियाणा, स्पोर्ट्स को लेके बच्चों काफी फेमस रहता है। अब हरियाणा की अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो हरियाणा में बच्चों आप देखोगे ये बच्चों यहां से हरियाणा पर यूपी बॉर्डर से एक रिवर जा रही है बच्चों, इस रिवर का नाम है यमुना नदी। फिर बच्चों एक इधर से एक रिवर आती है बच्चों, ये है बच्चों घग्गर नदी। और फिर यहां से बच्चों एक नदी आती है वो दिल्ली चली जाती है, इस नदी को बोलते हैं साहिबी नदी। तो हरियाणा में 3 नदियां हैं बच्चों बड़ी, हालांकि इन ऐसी कोई नदी नहीं है जो पूरे हरियाणा को कवर करती हो बच्चों, हरियाणा में इस तरह का सिस्टम नहीं है। दूसरा बच्चों अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं कि पहाड़ी कहां कहां पर हरियाणा में, तो हरियाणा में बच्चों पहाड़ी भी बिल्कुल लास्ट में, जैसे बच्चों यहां पे आपको मिलेगी अरावली के पहाड़ बच्चों,
अरावली के पहाड़ राजस्थान की तरफ से हैं। और यहां बच्चों आपको पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको मिलेंगे मोरनी के पहाड़ बच्चों, मोरनी हिल्स बोलते हैं उनको। और ये जो मोरनी हिल्स है बच्चों ये बेसिकली शिवालिक हिल का पार्ट है। ठीक है, फिर बच्चों हरियाणा के बारे में थोड़ी सी दूसरी जानकारी, जैसे हरियाणा के गवर्नर जो है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय बच्चों। हरियाणा के सीएम का नाम है नायब सिंह सैनी जो बीजेपी पार्टी के हैं। हरियाणा का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक काला हिरण। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तीतर बोलते हैं बच्चों उसको। स्टेट फ्लावर है लोटस और स्टेट ट्री है पीपल या फिर सैक्रेड फिग बच्चों जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल 7, अप्रैल 8, अप्रैल 9 या अप्रैल 10? और आंसर क्या है बच्चों? अप्रैल 10। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बच्चों, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 10 इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर हानेमान बच्चों, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी बच्चों। तो बेसिकली जर्मनी में एक बच्चों डॉक्टर हुए जिनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान। और ये एक फिजिशियन थे और इन्होंने बच्चों होम्योपैथी के ऊपर बड़ा जोर दिया, इसलिए इनको कई बार बच्चों फादर ऑफ होम्योपैथी भी बोल देते हैं। तो कुछ लोग इनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, कोई लोग इनको जो है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी या फादर ऑफ होम्योपैथी, अलग अलग नाम से बच्चों इनको बुलाया जाता है। तो ये जर्मन बच्चों फिजिशियन थे जिन्होंने बच्चों होम्योपैथी को शुरू किया। इनकी जो बर्थ डेट थी बच्चों वो अप्रैल 10 है, इसीलिए बच्चों अप्रैल 10 को हम क्या मनाते हैं? होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बच्चों जो थीम है वो है एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च बच्चों। अब बच्चों होम्योपैथी होता क्या है? देखिए बच्चों, हम जो टैबलेट खाते हैं ना नॉर्मल रूटीन में, ये एलोपैथी की बच्चों मेडिसिन होती है। होम्योपैथी बच्चों इलाज का एक अल्टरनेट तरीका है। और इसमें होता क्या है? इसमें आपको वो दवाई दी जाती है जो आपकी बीमारी ठीक करती है, लेकिन तरीका अलग है। जैसे होम्योपैथी विश्वास करती है लाइक क्योर्स लाइक में, कि जिस चीज की बीमारी है उसको ठीक भी वही चीज करेगी। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी a disease can be cured by material that can induce symptoms similar to sickness itself by using highly diluted doses of natural ingredients। तो होम्योपैथी में का विश्वास क्या है कि अगर आपको बुखार हुआ है, आपको बुखार जिस बैक्टीरिया है जिस वायरस की वजह से हुआ है वो ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका भी वही बैक्टीरिया या वायरस है। तो एक तरीके से जैसे वैक्सीनेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, ये उसमें बहुत लाइट डोज क्रिएट करके उस चीज की आपकी बॉडी को देते हैं ताकि वो बच्चों आपकी बॉडी इनबिल्ट खुद को जो है ठीक करना शुरू कर दे। होम्योपैथी जनरली बच्चों बिना साइड इफेक्ट के होती है और ये एक स्लो प्रोसेस में आपकी बॉडी को ठीक करते हैं, इसलिए एलोपैथी जो हम नॉर्मल दवाइयां खाते हैं वो जल्दी ठीक करती है। होम्योपैथी जनरली जो थोड़ा है टाइम लेती है बच्चों। अब भारत जो है वो एलोपैथी के अलावा भी बहुत सारी, जैसे आयुर्वेद एक और तरीका है बच्चों, योगा एक और तरीका बीमारी ठीक करने का। तो याद रखिए जो आजकल हम एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री में 5 और ऐसे तरीके थे जिससे बच्चों हमारे देश में बीमारी को ठीक किया जाता था। और उसको लेके भारत सरकार सीरियस भी है और उन्होंने एक स्पेशल बच्चों मंत्रालय बना दिया, आयुष मंत्रालय। आयुष बच्चों, तो आयुष मंत्रालय बेसिकली क्या है? ये वो बच्चों 5 अलग तरह की मेडिसिनल सिस्टम है बच्चों जो इंसान की बीमारियों को, इंसान की प्रॉब्लम्स को, शरीर को ठीक करता है एलोपैथी के अलावा। जैसे ए फॉर आयुर्वेद है बच्चों, तो आयुर्वेद के बारे में हम सबको पता ही है। वाई है बच्चों योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी होता है बच्चों जब नेचुरल एनवायरनमेंट में इंसान की बॉडी को हील करने हम देते हैं, नेचुरोपैथी। यू है बच्चों यूनानी। यूनानी बेसिकली ग्रीक लोग और पर्शियन लोगों की जो दवाइयों का सिस्टम था वो जब भारत आया बच्चों। एस जो है वो है सिद्धा और एच जो है बच्चों वो है होम्योपैथी। तो इंडियन गवर्नमेंट काफी टाइम से बच्चों इन अलग अलग सिस्टम को लेकर सीरियस है और इंडिया में याद रखिए एक सेपरेट मंत्रालय है जिसका नाम ही आयुष मंत्रालय है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ रेपो रेट, कि जो अभी आरबीआई ने करंट अनाउंसमेंट करी है लेटेस्ट, उसके हिसाब से अभी रेपो रेट कितना है? 5.5%, 5.75%, 6.0, 6.25%। आंसर है बच्चों 6.0%। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये है क्या। तो
रिसेंटली बच्चों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में बच्चों मॉनेटरी चीजों को संभालता है, उसकी बच्चों एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग का नाम था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है बच्चों, ये एक 6 मेंबर की कमिटी है, 6 मेंबर की कमिटी है बच्चों, जिसमें 3 मेंबर जो हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट अपने बंदों को अपॉइंट करती है। 3 मेंबर बेसिकली सरकार के होते हैं। इनका जो चेयरमैन होता है बच्चों, होता है आरबीआई गवर्नर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेन अथॉरिटी है, चेयरमैन है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुछ भी आप कह लीजिए, वो होता है आरबीआई गवर्नर बच्चों। आरबीआई गवर्नर मतलब आरबीआई के हेड। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो ये अभी बच्चों आरबीआई गवर्नर है। तो ये लोग बच्चों मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिसाइड क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच्चों जो भारत के मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, जैसे अलग अलग इंटरेस्ट रेट बच्चों, खास तौर पे रेपो रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने बच्चों कहा कि हम रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 6% पे करेंगे। पहले ये 6.25% था, अब कितना हो गया 6%। और ये मीटिंग कब हुई थी, अप्रैल 9 तारीख को। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ है उसको भी कहा है कि वो 6.5% रहेगी 2025-26 में, 6.7 नहीं रहेगी, 6.5 रहेगी। अब बच्चों ठीक है, हो गया। अब ये रेपो रेट क्या है, तो बच्चों रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट या फिर रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी बोलते हैं। तो रेपो रेट, जो रेपो वर्ड आया ना, रीपर्चेज ऑप्शन से आया है। अब रेपो रेट क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज कीजिए ये बच्चों कोई प्राइवेट बैंक है और ये आप हो, आपको पैसे लेने हैं तो बैंक बच्चों आपको पैसे देगा। अगर बैंक को कभी पैसे लेने हो तो वो आरबीआई बैंक को पैसे देता है। अब बच्चों जब आप बैंक से पैसे लोगे तो लोन पे कुछ इंटरेस्ट तो लेगा ना आपसे, तो वो होगा। जब आरबीआई बैंक को बच्चों किसी कमर्शियल बैंक को पैसे देता है तो वो जो लोन देता है, वो लोन जिस रेट पे देगा उस रेट को जनरली हम क्या बोल देते हैं, रेपो रेट। तो इसके अलावा और कई तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं जो बैंक को मिलते, जो आरबीआई बैंक के ऊपर लागू करता है, बट रेपो रेट उनमें से एक है। तो रेपो रेट या रीपर्चेज रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई lend money to commercial bank to manage short term liquidity and influence over overall economy। तो जब भी बच्चों आरबीआई को यह देखना होता है ना कि यार मार्केट में पैसा रहे थोड़ा सा, तो आरबीआई क्या करता है बच्चों, वो बैंक को पैसे उधार दे देता है कि बैंक के पास पैसा हुआ मार्केट में आएगा। दूसरा, रेपो रेट से कम ज्यादा करने का भी फायदा होता है। जैसे बच्चों आप सपोज करिए रेपो रेट आरबीआई ने ज्यादा करा तो बच्चों बैंक को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो जब बैंक आपसे लोन वापस लेगा ना, आपसे ज्यादा रुपए वापस लेगा, ज्यादा इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि बच्चों उसको भी तो देने पड़ रहे हैं। अब रेपो रेट कम हुआ है, इससे होगा क्या, अब आपको जो बैंक इंटरेस्ट, आपसे जो बैंक इंटरेस्ट रेट लेगा वो भी बैंक कम लेगा। तो रेपो रेट कम होने से भारत में चीजों का जो लोन होता है बच्चों सस्ता हो जाता है। दूसरा, इकोनॉमी को थोड़ा सा बच्चों से बूस्ट मिलता है। अब रेपो रेट जैसा एक और रेट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है कि इसमें आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक्स। यानी रेपो रेट में तो क्या हो रहा था, आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा था, रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। अब आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, आरबीआई क्यों लेगा जब आरबीआई सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बच्चों आरबीआई को मार्केट में से पैसा निकालना है। क्यों निकालना है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट भी यूज करता है और वो रिवर्स रेपो रेट भी चलता है, बट अभी रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू 3.35% है। ये बेसिकली वो रेट है बच्चों जिसपे आरबीआई पैसे लेता है, यानी आरबीआई बैंकों को फिर इसके हिसाब से इंटरेस्ट देता है। और याद रखिए रेपो रिवर्स रेपो का दोनों का जो मेन मकसद है बच्चों, इंडिया के सिस्टम को, इकोनॉमी को ओवरऑल कंट्रोल करना है बच्चों। तो याद रखिए 6% अभी रेपो रेट की बच्चों वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच कंट्री recently became the 54th signatory of Artemis Accord, marking its commitment to a peaceful space exploration। तो आर्टेमिस अकॉर्ड का कौन सा देश ऐसा है जो बच्चों 54 सिग्नेटरी, यानी वो देश 54th मेंबर बन गया है आर्टेमिस अकॉर्ड का, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके है बच्चों। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड नेपाल, और आंसर है बच्चों बांग्लादेश।
तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो बांग्लादेश हैज ऑफिशियली ज्वाइंड नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड and become the 54th country to participate in collaborative space exploration initiative with the United Space Research Agency। तो बेसिकली नासा जो है बच्चों, जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसने बच्चों एक नया अकॉर्ड शुरू किया और ये शुरू हुआ बच्चों 2020 के आसपास। तो आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 के आसपास शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि दुनिया में अलग अलग देश स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है। तो नासा ने सोचा कि यार जब हम सारे ही देश ही अलग अलग स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, क्यों ना एक ऐसा बच्चों कोई आपस में डील की जाए कि हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करें। तो इसके लिए बच्चों उन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड बनाया और इसमें वो एक दूसरे के साथ मिल के बच्चों अलग अलग जो आउटर स्पेस की बॉडीज हैं जैसे कि मून, मार्स, कोमेट, एस्ट्रॉइड को बच्चों स्टडी कर रहे हैं और उनको पीसफुल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करने की उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है बच्चों, एक पहले ना एक थ्योरी हुआ करती जिसको बोलते थे आउटर स्पेस थ्योरी। ये बच्चों 1967 में आई थी। ट्रीटी, बेसिकली आउटर स्पेस ट्रीटी बोलते हैं इसको हम। ये बच्चों आई थी 1967 में और ये क्या थी कि जो आउटर स्पेस होगा ना उसको हम फिजिकल जो है ऑक्यूपेशन के लिए कंट्रोल नहीं करेंगे, हम ह्यूमन जो है रिसर्च के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। हम वेपनाइज नहीं करेंगे उनको कि ऐसा नहीं चांद के ऊपर मिसाइलें लगा दी। ऐसा तो बच्चों ट्रीटी हुई और वहीं से फिर आज के दिन मॉडर्न डे में हम आर्टेमिस अकॉर्ड को पढ़ते हैं बच्चों। द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन द साइडलाइन ऑफ बांग्लादेशी इन्वेस्टमेंट समिट 2025 एट द इंटरकॉन्टिनेंटल ढाका होटल। तो बेसिकली बांग्लादेश में एक बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है, वहां पे फिर बच्चों जो है नासा के लोग आए तो उन्होंने फिर बांग्लादेश के साथ बच्चों डील साइन करी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, Which country launched the Digital Threat Report 2024 to enhance cyber security in BFSI सेक्टर। तो बच्चों बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर की यहां पे बात कर रहे हैं। तो किस कंट्री ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट निकाली है जो साइबर सिक्योरिटी को लेके है, BFSI सेक्टर को लेके? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी। और आंसर इसका भी क्या है बच्चों? इंडिया। तो द डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 which was launched by India to enhance cyber security measures specifically in BFSI यानी banking, financial service and insurance sector. India spearheaded this initiative to identify existing security gaps and emerging cyber risk in the financial domain। तो बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, अगर हम बात करें, जैसे एक का नाम तो बच्चों आपको देखिए पीछे दिख भी रहा होगा, SISA सा बच्चों। तो भारत की दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है SISA और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CERT इन बच्चों। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया में काम करती हैं। इन्होंने ये देखा कि बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में, इंश्योरेंस सिस्टम, क्योंकि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्या क्या लूप होल है या क्या क्या सिक्योरिटी गैप है, क्योंकि बच्चों बहुत सारा इनका जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम आगे आ सकती है उसको लेके बच्चों ने रिपोर्ट करी, पूरी दुनिया के बारे में इसमें बताया गया और इसके सोल्यूशन भी इन्होंने साथ के साथ इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं प्रोजेक्ट स्प्रिंट के बारे में। विच कंपनी लॉन्च प्रोजेक्ट स्प्रिंट टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ग्रोथ अमिड चेंजिंग ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड? इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम? तो अगर आप फोटो देखोगे तो फोटो से आपको आंसर पता लग जाएगा बच्चों। आंसर क्या है? इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको बच्चों हम IOC भी बोल देते हैं कई बार, नॉर्मल रूटीन में इंडियन ऑयल बोलते हैं हम बच्चों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक नया बच्चों प्रोजेक्ट शुरू किया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है बच्चों प्रोजेक्ट स्प्रिंट। तो प्रोजेक्ट स्प्रिंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू फ्यूचर प्रूफ इट्स ऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। और इसमें अलग अलग बच्चों प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। जैसे बच्चों इसमें ये जो S है ना, S का मतलब है बच्चों स्ट्रेंथनिंग। तो उनका जो ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ये जो P है बच्चों, इसमें P का जो मतलब है वो है प्रोपेल। प्रोपेल मतलब जो उनके पास रिसोर्स है बच्चों उसको प्रोपेल करेंगे, उसको और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। R जो है बच्चों उसका मतलब है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब कि उनके जो बच्चों ऑलरेडी सिस्टम एस्टेब्लिश है, लोगों के साथ रिलेशन है, लोगों के साथ जो लोग उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको बच्चों वो रीइंफोर्स करेंगे। I जो है वो है इंटीग्रेट।
इंटीग्रेट मतलब अपना सिस्टम जो उनका बना हुआ है अलग अलग लेवल पे जाके उसको आपस में इंटीग्रेट करेंगे। एन जो है बच्चों वो है नर्चर, कि जो छोटी कंपनी उनके साथ एसोसिएट है उसको नर्चर करेंगे, उनको पालेंगे आराम से, उनको बच्चों हेल्प करेंगे। और टी जो है बच्चों वो है ट्रांजिशन, कि हर किसी चेंज के लिए हम तैयार रहेंगे। तो बेसिकली फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए बच्चों प्रोजेक्ट स्प्रिंट जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने शुरू करा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत की पेट्रोलियम की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है बच्चों, जो पब्लिक कंपनी है बच्चों, सरकारी कंपनियां हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो विच क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 13,000 रन इन T20 फॉर्मेट। तो वो कौन सा इंडियन प्लेयर है बच्चों जिसने रिसेंटली 13,000 रन पूरे किए हैं T20 फॉर्मेट में? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या रविंद्र जडेजा? और फोटो से बच्चों आप यहां गैस कर सकते हो कि आंसर क्या है, विराट कोहली। तो अभी जो आईपीएल के मैच चल रहे हैं बच्चों उसमें विराट कोहली ने बच्चों ये जो फीट है ये हासिल करी है। तो विराट कोहली become the first Indian batter to score 13,000 runs in T20। तो T20 फॉर्मेट ओवरऑल बच्चों, ओवरऑल तो इसमें इंटरनेशनल भी शामिल है, इसमें बच्चों डोमेस्टिक भी शामिल है, सारे जितने टूर्नामेंट होते हैं उसमें मिला के 13,000 रन पूरे हुए। कोहली अचीव दिस फीट ड्यूरिंग आईपीएल 2025 मैच बिटवीन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और बाय क्रॉसिंग 13,000 रन इन 386 इनिंग इन 403वां मैच बच्चों। तो 403 मैच में 386 इनिंग खेली, 386 इनिंग में विराट कोहली ने 13,000 रन पूरे करे। एंड कोहली बिकम द सेकंड फास्टेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिस गेल टू स्कोर 13,000 रन। तो अभी बच्चों अगर आप दुनिया में देखोगे सिर्फ 5 ऐसे प्लेयर हैं T20 फॉर्मेट में जिनके ओवरऑल 13,000 रन पूरे हुए हैं बच्चों। उनमें से एक विराट कोहली है, नंबर 1 पे अभी भी क्रिस गेल है बच्चों। तो क्रिस गेल ने बहुत रन बनाए हैं, सबसे जल्दी बनाने में नंबर 1 पे क्रिस गेल है, विराट कोहली है। उसके अलावा एलेक्स हेल हैं बच्चों, शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं और पोलार्ड बच्चों जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं Which book became the first Kannada book to be shortlisted for the International Booker Prize बच्चों? तो इनमें से कौन सी वो बुक है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाली, शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ बुक है? हालांकि मिला नहीं है बट जो टॉप 6 किताबों में नाम आ गया है। और ऑप्शन है बच्चों अ लेपर्ड स्किन हैट, पायर, हार्ट लैम्प या टॉम्ब ऑफ सैंड। तो यहां से भी बच्चों आप जो देख सकते हो आंसर क्या है, हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में लिखी गई बुक है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अब वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बच्चों जो है जीतने के काफी करीब है बच्चों। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हार्ट लैम्प, अ कलेक्शन ऑफ कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरीज बाय मनु मुश्ताक was named among the 6 finalists for the International Booker Prize. With this recognition, the book achieved a historical milestone, becoming the first work originally written in Kannada to be shortlisted for this prestigious award बच्चों। Translated by Deepa Bhasti, Heart Lamp featured 12 short stories written by Mushtaq between 1990 and 2023। अब बच्चों ये बुक हो गई, अब ये अवार्ड क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, बुक के लिए, इंग्लिश में लिखी हुई बुक के लिए दुनिया में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलता था ना, उस अवार्ड का नाम था बच्चों बुकर प्राइज, जिसको प्रीवियसली बच्चों मान बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें पैसे जो बच्चों जो ग्रुप एजेंसी दिया करती थी वो मान करके ग्रुप होता था वो देता था। बाद में और लोग जुड़े तो फिर क्योंकि और लोगों ने भी पैसे मिला के देने शुरू कर दिए तो मान वर्ड जो है वो हटा लिया बच्चों। तो अब ये हो गया बुकर प्राइज। बुकर प्राइज मिलता है इंग्लिश बुक के लिए, यानी जो बुक ओरिजिनली किस में लिखी गई, इंग्लिश में। फिर कुछ ऐसी बुक होती है बच्चों जो कि लिखी लोकल लैंग्वेज में गई है किसी में, बट बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसके लिए फिर एक नया अवार्ड शुरू हुआ, उसको बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो याद रखिए बुकर प्राइज मिलेगा उसको जिसने ओरिजिनल बुक ही इंग्लिश में लिखी है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिलेगा, जिसने बुक दूसरी लैंग्वेज में लिखी बट बाद में वो बुक ट्रांसलेट हो गई इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऐसे मिलता है बच्चों। तो इसी में बच्चों टॉप 6 बुक फाइनलाइज की गई, जिसमें हार्ट लैम्प बच्चों वो एक बुक है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है दीपा भस्ती ने, बट ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में उसको किसने लिखा बच्चों, भानु मुश्ताक ने। और ये पहली कन्नड़ बुक बन गई जो इस बच्चों लेवल तक पहुंच पाई है। अब बच्चों इससे पहले भी
कई बार ऐसा हुआ है जब इंडियन जो बच्चों जो लोग हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए, जैसे पिछले साल भी ऐसा हुआ था बच्चों। लेकिन उससे 1-2 साल पहले कमाल क्या हुआ, हमारी बच्चों एक ऑथर है जिनका नाम है गीतांजलि श्री बच्चों। गीतांजलि श्री जो हैं ये फर्स्ट इंडियन थी बच्चों टू वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलने वाली पहली इंडियन थी। और इनको बच्चों टॉम्ब ऑफ सैंड एक बुक थी बच्चों, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उसका हिंदी में मतलब था रेत समाधि बच्चों। तो ये बुक जो थी ये बच्चों इनको 2022 में मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है बच्चों। हालांकि बुकर प्राइज काफी इंडियंस को मिल चुका है, याद रखिए, बट इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये पहला था बच्चों जो हमें मिला। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आज का बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूटी रिसेंटली सिक्योर्ड जीआई टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट गाबा एंड क्रेवेल बच्चों। तो किस स्टेट यूटी को जीआई टैग मिला है अपने हैंडीक्राफ्ट गाबा और क्रेवेल के लिए? ऑप्शन है ओडिशा, असम, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहां से भी आप फोटो से निकाल सकते हो, आंसर है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट securing its unique craftsmanship of artisans, 8 traditional products from Kashmir has been granted the prestigious geographical indication certificate by GI registry चेन्नई। तो बच्चों जीआई टैग की जो मेन हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। और ये जो 8 जीआई प्रोडक्ट हैं, ज्यादातर बच्चों जो इनका लेना देना है वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या बच्चों हस्तकार से है, जो हाथ की कला से चीजें बनाई जाती हैं। जैसे इसमें पहला है बच्चों कश्मीर नामदा, बेसिकली ये वुलन रग है बच्चों, या फ्लोर को कवर करने के लिए रग है। फिर कश्मीर गबा, बेसिकली ये बच्चों वुलन रग है या ब्लैंकेट की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर विलो बैट, तो कश्मीरी विलो लकड़ी का बैट जो बड़ा फेमस है बच्चों। कश्मीर ट्विड, ये एक वुलन फैब्रिक है जिससे बच्चों कोट वगैरह दूसरी चीजें बनती हैं। क्रेवल, ये एक हैंड एम्ब्रॉयडरी का तरीका है। कश्मीर चेन स्टिच, ये भी एक एम्ब्रॉयडरी का तरीका है बच्चों। शिकारा, ये बोट है बच्चों, ये छोटी छोटी बोट हैं जो कि बच्चों लेक्स में, कश्मीर की लेक में चलती हैं। और वगू, ये भी बेसिकली एक मैट है बच्चों जो राइस या घास से बनाया जाता है। नॉर्मल मैट जैसे होते हैं बच्चों ये, तो ये सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये घास का बना हुआ मैट होता है बच्चों। तो ये बच्चों याद रखिए 8 जीआई टैग प्रोडक्ट मिले हैं कश्मीर को। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।